सीमा हैदर, आज के डेट में इस नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, पर आज मैं आपको बताऊंगी कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस है। लोगों को भी कभी-कभी शक होता है कि सीमा हैदर कहीं जासूस तो नहीं, लेकिन आज मैं आपके सामने सबूत पेश करूंगी। तो चलिए वहां से शुरू करते हैं जहां से ये शक शुरू होता है कि वो एक जासूस है। सबसे पहली बात तो ये कि वो एक पाकिस्तानी है। अब आप कहोगे कि सारे पाकिस्तानी जासूस होते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें पहले भी कर रखी हैं। पाकिस्तान पहले भी लड़कियों के थ्रू जासूसी कराता रहा है। हाल के दिनों में आपने खबरें सुनी होंगी DRDO के साइंटिस्ट जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई कि एक पाकिस्तानी लड़की उनसे नाम बदलकर बातें किया करती थी और उनसे सारे इन्फॉर्मेशन, सारे राज जमा करती रही। तो मुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हरकतें पहले भी करता रहा है। अब दूसरी बात ये कि वो दिखने में भी ठीक ठाक है, खूबसूरत सी है, और हनी ट्रैप के लिए ना आइडियल होता है खूबसूरती होना। तीसरी बात ये कि सोशल मीडिया के थ्रू वो सचिन मीना से कॉन्टैक्ट में आई थी, PUBG के थ्रू। अब जितने भी जासूसी की कहानी हमने सुनी है ना, उनमें लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ही फंसाया गया है। जिस तरह से DRDO की बात हमने पहले करी, उसको भी सोशल मीडिया के थ्रू ही फंसाया गया था। उस लड़की ने अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया था और फिर वो फिसलते चले गए। अब आगे जो शक की वजह है ना, वो ये है कि वो हिंदी भी ठीक ठाक बोल लेती है। हालांकि जो पाकिस्तानी स्टेट्स हैं वहाँ बोलने का तरीका बहुत अलग होता है और उनकी उर्दू भी कुछ अलग होती है। अगली वजह शक करने की ये है कि वो पाकिस्तान के बलोच कबीले से, गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है। उसका पहला पति गुलाम हैदर कराची में रक्षा चलाता था। इसने 5वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन अंग्रेज़ी भी अच्छी खासी बोल ही लेती है। तो इससे शक होता है कि वो इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग लेकर आई है। आगे जो शक की वजह है, उसका पहनावा, माथे पे बिंदी, गले में मंगलसूत्र, उसकी वेशभूषा, हाथों की चूड़ियाँ, इसके अलावा तुलसी के पौधे की पूजा करना, और पूजा भी ठीक वैसे ही करना जैसे इंडियंस करते हैं। तो पाकिस्तान में तो इस तरह का कल्चर है नहीं, तो ये सब उसने कहाँ से सीखा। कहते हैं बलोच के लोग बहुत कट्टर होते हैं, तो इसका इस तरह से धर्म बदलना, और कई रिपोर्टरों से पूछे जाने पर कि आपको कलमा आता है, तो उसका ये कहना कि आता तो है पर बताऊंगी नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि वो ट्रेंड है, इसकी ट्रेनिंग इसको मिली है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ। इस बलोच गरीब लड़की जिसने बलोच से निकलकर सिर्फ एक ही शहर कराची देखा था, अपने पति गुलाम हैदर के साथ वो किराए के मकान में रहती थी 3री मंजिल पर, और ऐसी लड़की सीधे कराची एयरपोर्ट पर पहुंचती है, फिर यूएई के शारजा एयरपोर्ट पर उतरती है और फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर पहुँच जाती है काठमांडू। एक घरेलू आम सी लड़की कैसे इस तरह से सफ़र कर सकती है, उसको सारे रूट का कैसे पता चला। तो शक तो बनता है भाई। पहली बार वो काठमांडू गई मार्च के महीने में यूएई के रास्ते, दूसरी बार मई में चारों बच्चों के साथ। तो पहली बार जब गई तो टिकट तो लगे होंगे, फिर चारों बच्चों को पासपोर्ट में भी पैसे वगैरह तो लगे ही होंगे। सारे खर्च को अगर हम देख लें तो कम से कम सस्ते से सस्ते में भी अगर तैयारी हुई होगी टिकट्स, पासपोर्ट्स वगैरह की, तो 2-2.5 लाख से कम की तो हुई नहीं होगी। तो ये सारे पैसे उसके पास आए कहाँ से? एक रिक्शा चलाने वाले की बीवी के पास लाखों रुपए कहाँ से आए? तो शक तो बनता है। काठमांडू में 1 हफ्ते तक वो सचिन के साथ रहती है, और पाकिस्तान के जिस माहौल से वो आई थी, ऐसी हरकत उसने की तो की कैसे, ये भी डाउट होता है। अब इससे भी बड़ी बात ये कि वो PUBG के ज़रिए सचिन से कांटेक्ट में आई थी। आप सभी लोगों ने सचिन को तो देखा ही होगा। हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा कि उसकी शक्ल सूरत पे हम बात करें, पर फिर भी जब हम बात करते हैं इश्क मोहब्बत, और इसमें कोई सरहदें लांघ दे और घर बार सब बेच दे, इतनी तकलीफ़ें उठाई, तो क्या सचिन सच में दिखने में वैसा है? अब तो उसने ग्रूमिंग करवा ली है, तो चलो वो थोड़ा ठीक ठाक दिखता भी है, लेकिन शुरू में आप उसके पिक्चर्स देखना, बॉलीवुड हीरो जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता था। हालांकि किसी के शक्ल सूरत पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात यहाँ हो रही है डाउट की। चलिए अब शक्ल सूरत छोड़ दीजिए, लेकिन वो तो पैसे वाला भी नहीं था, उसकी फैमिली भी किसी बड़े मकाम पर नहीं थी, तो फिर किसी ऐसे लड़के के लिए सीमा ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? तो शक तो बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं। जब वो ट्रैवल करती है पाकिस्तान से दुबई, शारजा होते हुए काठमांडू,
होते हुए भारत भी पहुंचती है बिना वीज़ा के। ये काम किसी आम लड़की का तो हो ही नहीं सकता। कैसे कहते हैं इश्क अंधा होता है। 7 साल के अंदर उसके 4 बच्चे हुए और वो 4 बच्चे के साथ आई, वो इसलिए कि एजेंसीज़ इस पर शक ना करे। एक माँ है, 4 छोटे-छोटे बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रही है तो गलत ही क्या है, वगैरह वगैरह। ये आम तौर पर इसमें सिंपैथी मिलती है। इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं कि बॉम्ब की तलाशी हो रही होती है और स्कूटर पर कोई महिला बैठी होती है अपने बच्चे को गोद में लेकर, तो उसको तलाशी में सख्ती नहीं होती है। ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। ऐसा कई बार आतंकवादियों ने किया भी है। तो जब कोई 4 बच्चों को ढाल बनाकर लाएगा तो शक तो बनता है। अब आई तो आई, पाकिस्तान के 2 आईडी साथ लाई, एक अपने पिता का और एक अपने पति का। जब अवैध ट्रैवल कर रही है तो ये सब लाने की क्या ज़रूरत। और तो और एक वीडियो कैसेट भी साथ लाई जिसमें शादी की तस्वीरें थी। तो भाई तुम उसको क्यों लेकर आ रही हो, ये तो शक पैदा करेगा ही ना कि कहीं इस वीडियो में कोई कोड मैसेज तो नहीं है। एक और शक की वजह ये कि उसने अपना नाम मरियम पबजी में रखा हुआ था। इसी नाम से वो पबजी खेला करती थी। ये सारी चीज़ें शक पैदा करती हैं कि कहीं ये जासूस तो नहीं। अदालत में 2 पक्ष होते हैं, एक वो जो मुजरिम के पक्ष में बोल रहा होता है और दूसरा वो जो विपक्ष में बोल रहा होता है। ये बातें जो अभी मैंने बताई हैं वो उस पक्ष की तरफ से है जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सीमा जासूस है। अब चलिए दूसरे पक्ष की बातें सुनते हैं जो कह रहा है कि वो जासूस नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर इसका केस लड़ कौन रहा है। ये वही वकील है जिन्होंने, आप लोगों ने सुना होगा 2012 में निर्भया कांड जो हुआ था, उसके मुजरिम जो 6 मुजरिम थे उनका जो केस लड़ रहे थे एपी सिंह, वही एपी सिंह अब सीमा हैदर के भी वकालत कर रहे हैं। अब सीमा के पक्षधर का कहना है कि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं। अमूमन जब कोई जासूसी के तहत एंटर करता है कहीं पे तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं, उसने अपनी असलियत नहीं छुपाई। इसके परिवार में कितने लोग हैं, वो कहाँ रहती थी, वगैरह वगैरह, उसने कुछ भी नहीं छुपाया। वो चाहती तो बोल सकती थी कि वो नेपाली है, जैसा कि डीआरडीओ वाले केस में लड़की ने बताया था कि वो पहले इंडियन थी, बाद में ब्रिटेन में बस गई, लेकिन पाकिस्तान का उसने दूर दूर तक जिक्र भी नहीं किया था। दूसरी चीज़, आपने भी फिल्मों में देखा होगा एजेंट्स को भाषा की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में उसका हिंदी बोलना उसके ख़िलाफ़ जा सकता था, तो वो उर्दू में बात कर सकती थी। लेकिन एक तरफ तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखा रही है, दूसरी तरफ हिंदी बोल रही है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा नहीं रही है। वरना वो उर्दू भी बोल सकती थी, लेकिन उसने कहा कि वो 2-2.5 साल से सचिन के कांटेक्ट में है, वहाँ से वो हिंदी सीख लेती थी बोलना। और वो एक सीरियल तेनालीरामा करके आता है जो पाकिस्तान में भी टेलीकास्ट होता था, उसने हिंदी वहाँ से सीखी। अंग्रेज़ी के बारे में उसने कहा कि मुझे कुछ शब्द ही आते हैं, मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकती। इसकी जो सबसे बड़ी लाइन थी उसने कहा था वो थी आई नो सर। तो बाकी टूटी फूटी जो लफ्ज़ हैं जैसे थैंक यू, लव यू, सर जी वगैरह, लेकिन वो इंग्लिश की पूरी लाइन बोल ही नहीं सकती। जासूसी का एक रूल होता है कि अगर आप 5वीं पास हो तो आप अंग्रेज़ी के वर्ड यूज़ नहीं करोगे। ये सब वो लोग जानते हैं जो जासूसी की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आते हैं उसके पहनावे की तरफ। साड़ियों का पहनना, बिंदी लगाना, मंगलसूत्र पहनना, चूड़ा पहनना, धर्म का बदलना। तो नोएडा पुलिस को उसने बयान दिया था और मीडिया के भी सामने उसने बताया था कि कैसे वो कराची से दुबई, शारजा, फिर काठमांडू, फिर भारत। तो उसने बताया कि ये ट्रैवल एजेंट ने उसकी मदद की थी इन सारी चीज़ों में, और उसने ट्रैवल एजेंट का फ़ोन नंबर पता दिया जो अब भी पुलिस के पास मौजूद है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से। उसने बताया कि जब गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम किया करता था तो उसने जो पैसे भेजे थे उससे उसने एक घर ख़रीदा था, उसी को बेचकर उसने करीब 6-7 लाख रुपए इंडियन करेंसी के मुताबिक उसने हासिल किए थे। इसकी पुष्टि बीबीसी उर्दू ने की है और बीबीसी उर्दू की पहुंच पाकिस्तान में अच्छी खासी है। उन लोगों ने वहां के रहने वाले पड़ोसियों से पूछताछ की तो साबित हुआ कि ये सारी बातें जो हैं वो सच हैं। अब बात करते हैं बच्चों की
क्या उसने बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया था या उसने लोगों को और पुलिस के आंखों में धूल झोंकने के लिए 4-4 बच्चों का इस्तेमाल किया, और क्या ये बच्चे उसके ही हैं या किसी और के। इस चीज़ का पता चलता है जब गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी किया था, जब उसको 1.5 महीने बाद पता चला कि उसकी बीवी भागकर भारत चली गई है। उन दिनों वो अपनी बीवी को पाकिस्तान में ही तलाश रहा था, तो उसने वीडियो जारी करके ये कहा था कि उसकी बीवी बच्चों को उसको लौटा दिया जाए। इससे पता चलता है कि ये बच्चे उसी के हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ वो रहा करती थी वहाँ के लोगों ने कहा कि वो 4 बच्चों को लेकर गांव का कहकर गई थी। पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन में गुलाम हैदर के पिता ने सीमा और उसके चारों बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा रखी थी। इससे पता चलता है कि ये बच्चे उसी के हैं। इस तरह से इन सारी दलीलों की बिना पर सीमा आज बाहर है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। तो मैंने आपको दोनों तथ्य बता दिए कि सीमा जासूस है, इसकी ये सारी वजह हैं, और सीमा जासूस नहीं है, इसकी ये सारी वजह हैं। आपको क्या लगता है? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।